नेशनल टर्निंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है आर्नोल्ड डिक्स यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने कल उस जगह का पूरा मुआयना भी किया। आज जब सुबह हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इस आपदा से निकलने के लिए यही एक रास्ता सुझाया हुआ है, क्योंकि इस तरीके के पहाड़ में कहीं समतल जमीन मिलना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। और ऐसे में ये समतल जमीन जहाँ पर जिसको ड्रिलिंग के लिए फाइनल किया गया है, 88 मीटर की तकरीबन जो है वो डिगिंग होनी है और उसके बाद वहाँ पर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर भी चैलेंजेस ये हैं मोनिका कि ऊपर से जो पत्थर है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन कल जब आर्नोल्ड से बात हुई उनका कहना था कि हमें बस ये देखना है कि इसके नीचे भी जगह मजबूत हो। तो लेकिन जब आज वो कह रहे हैं कि ड्रिलिंग शुरू होगी, इसका मतलब वो पूरी ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं, उसको जांच लिया गया है। 88 मीटर में पहले एक लाइफलाइन पाइप जिसे कहा जा रहा है, जो 6 इंच का पाइप यहाँ से भी टनल के मुहाने से भी भेजा गया है, वैसा ही एक पाइप वहाँ से भेजा जाएगा और साइमल्टेनियसली एक और पाइप जिससे इवैक्यूएशन को सबमिट करना है उसके लिए भी खुदाई होगी। तो वर्टिकल ड्रिलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलक्यारा टनल की एंट्री से के बाद अगर कोई रास्ता सबसे छोटा है तो वो वर्टिकल ड्रिलिंग का ही है। 60 मीटर का मलबा है, जिसमें से 22 मीटर की खुदाई जो है वो हो चुकी है सिलक्यारा टनल में। और वर्टिकल की अगर बात करें तो 88 मीटर की डिगिंग करनी होगी, होल करना होगा, बोरिंग करनी होगी, तो वही दूसरा सबसे छोटा रास्ता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इसीलिए पांचों तरफ से काम शुरू कर रहे हैं कि जहां से भी जल्दी से जल्दी मजदूर को निकाला जा सके, वो रास्ते को वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रियंका, निश्चित तौर पर पहाड़ तोड़ युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए हर मोर्चे पर ये काम किया जा रहा है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है अंदर। अब और ज्यादा तेज हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन और 5 मोर्चों पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और रेस्क्यू टीम अब सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने जा रही है, जिसके लिए अमेरिकी ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइप के जरिए मजदूरों तक कैमरा और रोबोटिक उपकरण भेजे जाएंगे। वही वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ टनल के आखिरी पॉइंट बड़कोट से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी है। अब सिर्फ कुछ मीटर का हिस्सा बचा है, जिसमें टनल बनाकर मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना भी लगातार मदद कर रही है। C-17 और 2 C-130J विमानों के जरिए 36 टन के कई महत्वपूर्ण उपकरण एयरलिफ्ट किए गए। पिछले 9 दिन से NDRF और SDRF समेत देश की 8 एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए। इसी वजह से सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट की मदद लेने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत सुरंग के अंदर आए मलबे के ऊपर बची थोड़ी सी जगह से एक रोबोट नीचे भेजा जाएगा। इसके लिए सेना के लिए हथियार, ड्रोन और रोबोट बनाने वाली संस्था DRDO की रोबोटिक टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक दक्ष नाम के रोबोट को खाली जगह की जांच के लिए सुरंग में भेजा जाएगा। सुरंग के अंदर जो मलबा आया है, उसके और सुरंग की ऊपरी छत के बीच थोड़ी जगह खाली है। उसी के रास्ते रोबोट भेजकर ये देखा जाएगा कि सुरंग की दूसरी तरफ कितनी जगह बची है, और अगर जगह खाली मिली तो वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की संभावनाएं टटोली जाएंगी। प्लान यह है कि खाली जगह से सुरंग में पाइप डाला जाएगा, जिसका इस्तेमाल टनल में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और खाने का सामान भेजने के लिए किया जाएगा। हालांकि सुरंग में रोबोट भेजना इतना भी आसान नहीं है। सुरंग में ऊपर से मलबा आने की वजह से वहां न के बराबर जगह बची है, इसलिए वहां रोबोट भेजने की प्लानिंग की गई है, जिसकी मदद से सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावट का भी पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि सुरंग से मलबा हटाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग के दौरान कई बार चट्टानें सामने आ चुकी हैं, जिससे कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस बार मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से पहाड़ में छेद करने की तैयारी है। इसके लिए महाराष्ट्र के पुणे और हॉलैंड से ड्रिलिंग मशीनें मंगवाई गई हैं। DRDO की तरफ से लाया गया दक्ष रोबोट वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावटों का पता भी लगाएगा, जो पहले ये बता देगा कि सुरंग में आगे खाली जगह है या फिर कोई चट्टान, ताकि वक्त रहते मशीन बंद की जा सके। पिछले 9 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। एक रोज पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की। दोनों ने टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा।